जैसे जैसे वीडियो में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं आपका इंटरेस्ट बढ़ता हुआ मिलेगा। मैं उन लोगों के लिए मना करूंगा जो लोग बकरी पालन करते तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, उन लोगों के लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो फार्मर्स के लिए है, बकरी पालन करते हैं, वो व्यवसाय करते हैं, वो अपना भविष्य उसमें देखते हैं, उनके लिए। वीडियो में जो भी सामान बताया गया है अगर आसपास में मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऑनलाइन आप ले सकते हैं। अमेज़न का हमने कई प्रोडक्टों का लिंक दे रखा है। मित्रों नमस्कार, मैं अनिल मिश्रा, आप देख रहे हैं पशु पक्षी चैनल। इस वीडियो के माध्यम से बकरी पालन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे बताने जा रहा हूँ कि शायद ही आपने कोई एक वीडियो में देखी होगी। आपने देखा होगा 2, 4, 5 बकरियां लोग आमूमन रख लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि विदेशों में नौकरी छोड़ करके अपने देश में आ करके छोटी सी जगह में उन्होंने बकरी पालन को शुरू किया। कुछ का घाटा हुआ, कुछ फायदे में रहे। फायदे में वो लोग रहे जिन्होंने बकरी पालन में अपने आप को बिल्कुल रम लिया। छोटी छोटी चीज़ों को उनको समझने लिए वो अपने आप में एक जिज्ञासा बना के रखे कि हमें ये भी समझना है, ये भी समझना है, ये भी समझना है। तो ये वीडियो बड़ी होने वाली है, तो पूरा समय निकाल के देखिए, नहीं तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए। बाद में जब आपके पास समय हो तब आप देखिए, बड़ी अच्छी बातें आपको मिलने वाली हैं। जैसे जैसे वीडियो में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं आपका इंटरेस्ट बढ़ता हुआ मिलेगा। मैं उन लोगों के लिए मना करूंगा जो लोग बकरी पालन करते तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, उनको पैसा कमाने की चाह नहीं है। पली है, बड़ी है, हो रही है, चलो ठीक है, महीने 2 महीने के लिए मैं लाया हूँ या कुर्बानी के लिए लाया हूँ, कुर्बानी दे दूंगा, या किसी मन्नत के लिए लाया हूँ, वो मन्नत हमारी पूरी हो जाएगी। हमारा बकरी पालन से कोई मतलब नहीं है। उन लोगों के लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो फार्मर्स के लिए है जो हमारे छोटे छोटे गांव में, शहर में बकरी पालन करते हैं, वो व्यवसाय करते हैं, वो अपना भविष्य उसमें देखते हैं, उनके लिए है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बकरी पालन में आपके पास क्या क्या होना चाहिए। बकरी पालन करने के पहले आप अपने मन मस्तिष्क को पूरी तरीके से तैयार करिए और बकरी पालन की ABCD को कुछ सीखिए। सीखने के बाद आप इस धंधे में कूदिए। इस वीडियो में वही चीज़ें बताएंगे जो आपके यहाँ उपलब्ध होना चाहिए आने वाली दुश्वारियों को दूर करने के लिए। ये वीडियो 5 बकरी पालने वाले के लिए भी है, ये वीडियो 10 बकरी पालने वालों के लिए है और 100, 50, 1000, 2000 बकरी पालन करने वालों के लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। बकरा फार्म हमेशा शांत घर से एकदम अलग हट के बनाएं और उसमें आपने जो भी रखा होगा, झाड़ू रखा होगा, तगाड़ी रखा होगा, तसला रखा होगा, कूड़ा देने के लिए रखा होगा, चारा देने के लिए रखा होगा, फीडर दे रखा होगा, आपने पानी पीने के लिए बाल्टी रखा। ये जनरल चीज़ें हैं, इसमें कोई बताने और लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कापी कलम ले करके आप बैठ जाएंगे तो ये वीडियो आपके लिए देखने में सार्थक होगी। आप 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में देखिए और इसमें बताए गए चीज़ों को आप नोट डाउन करिए तो ज़्यादा समझ में आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। आपके 2-4 मित्र भी होंगे, उनके लिए आप शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके पास सूती कपड़े जरूर होने चाहिए। अब आप पूछेंगे सूती कपड़े क्यों? क्योंकि बहुत सारी गंदगी होती है, उसको साफ करना होता है। बकरी का बच्चा दिया, जूट का बोरा भी चाहिए, सूती कपड़ा भी चाहिए। बच्चा दिया उसको पोंछने के लिए, वो सारे कपड़े फेंकने नहीं है, वो सारे कपड़े आपको धुल करके फिर सुखा करके यूज में ले लेना है। आपके बकरा फार्म में एक किचन का सेटअप जरूर होना चाहिए। किचन सेटअप ये होता है कभी कभार आप रुक गए तो आप भी कुछ बना खा सकते हैं, या बकरियां बीमार हो गई, ये दवाइयाँ बनानी होती उनके लिए किचन सेटअप चाहिए। तो कई बार दलिया को उबाल करके ठंडा करके देना होता है। 2-4 ठो आपके पास बड़ी हांडी होनी चाहिए। आपके पास बकरे का फार्म है, उनको समय समय पर कीटनाशक दवाइयों से आपको स्प्रे करना पड़ता है। स्प्रे मशीन से आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे जू, चिच्चड़, चमोकन, कीड़े मकोड़े, पतिंगा या जो भी नुकसान पहुंचाने वाले जीव जंतु हैं वो मर जाते हैं। अगर मान के चले स्प्रे मशीन नहीं है तो स्प्रे मशीन आप किराए पर ले सकते हैं। तो ये आपके बकरे के लिए फ़ायदेमंद, ये पहला स्टेप है कि हमारे पास बीमारियां ना आए। वीडियो में जो भी सामान बताया गया है अगर आसपास में मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऑनलाइन आप ले सकते हैं। अमेज़न का हमने
कई प्रोडक्टों का लिंक दे रखा है। इस इन्फेक्शन आपका हो गया, छिड़काव वगैरह आपने कर लिया, समय समय पर चूने को आप जो है पूरा छिड़कते रहिए। आपके बकरियों में कभी कभार होता है कि कुछ खाने पीने की वजह से पेट फूल जाता है, एसिडियोसिस हो जाता है, पेट में पानी भर जाता है और बकरी की जान पर बनाता है। तो उस पानी को निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? उसके लिए कम से कम 4 फीट का आधा इंची पाइप आप अपने यहाँ काट करके जरूर रखें। अब यही पाइप मुंह में डाले तो पानी निकल गया, बंद हो गया, गोबर कड़ा हो गया, लैट्रिन नहीं हो रही है, मैगनी नहीं कर रही है, तो यही पाइप एनीमा में भी यूज करने के काम आ जाता है। छोटे मेमनों में तो थोड़ा सा पतला ले लीजिए, कम थोड़े से ग्लव्स ले लीजिए, सस्ते मिलते हैं। आपको सुई देनी है, दवाई देनी है, कीटनाशक देना, कुछ भी देना, आप ग्लव्स पहन लिए, अपनी सुरक्षा रखें। बकरा पालन में सिरिंज का बड़ा महत्व होता है। हम सिरिंज से दवाइयाँ देते हैं, डिवर्मर देते हैं। सिरिंज आपके पास अच्छी क्वांटिटी में 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml की आप रखें। अब सिरिंज में आगे लगने वाली निडिल की बात मैं करता हूँ। निडिल में 16 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर और 22 नंबर की निडिल रखी है। और एक निडिल आपको और रखना पड़ेगा, उस निडिल का नाम है ट्रैकर कैनुला। ये ट्रैकर कैनुला बंद पेशाब में तो काम आता ही आता है, साथ साथ में कभी अफारा हो गया, पेट फूल गया, बहुत गैस बनी हुई है, तो उसके र्यूमन को पंचर करके आप गैस को भी निकाल सकते हैं और उसी के थ्रू आप दवाइयाँ डाल सकते हैं। आप अपने बाड़ों में छोटा चाकू, एक बड़ा चाकू, अपने 18 नंबर की ब्लेड, सर्जिकल ब्लेड आती है, कभी चीरा लगाना पड़ गया, वो आपके काम आएगी। 2 से 3 तरीके की आपकी कैंची रखिए, छोटी कैंची, बड़ी कैंची। एक पैकेट कम से कम सेविंग करने वाला ब्लेड। टेम्परेचर को नापने के लिए हाइग्रोमीटर रखें। जो हाइग्रोमीटर होता है वो टेम्परेचर भी बताता है और ह्यूमिडिटी बताता है कि हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी कितनी है। आपके पास एक थर्मामीटर जरूर होना चाहिए, जो वो थर्मामीटर डिजिटल नहीं होना चाहिए, पारे वाला होना चाहिए। अब पारे वाला 1 से 2 आप जरूर थर्मामीटर रखें ताकि बुखार नापने के काम आए। मेमने हमेशा जो है बुखार में तड़प के मर जाते हैं, बकरियां मर जाती है और हम बुखार नहीं नाप पाते हैं, अंदाज़ा लगाते रहते हैं। गर्मी के सीजन में आप अपने बाड़े में पंखा, कूलर का इंतज़ाम जरूर रखें। ठंड के दिनों में टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए आप ब्लोवर का इंतज़ाम कर सकते हैं, या लकड़ी का कोयला, उसका चूरा, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, आप खरीद लीजिए। 8-10 रुपए किलो आपके मार्केट में जो लकड़ी का कोयला बेचते हैं 8-10 रुपए किलो मिल जाएगा। एक तगाड़ी में रखिए, आग जला दीजिए, लकड़ी जला दीजिए, आग उसमें बन जाए और वो धीरे धीरे सुलगता रहेगा और आपके बाड़े में टेम्परेचर को मेंटेन करता रहेगा। हाँ, बकरे और मेमनों को बचाने के लिए, ताकि आग में कूद ना पड़े, उस आग के चारों तरफ कुछ जालीनुमा झाबा, टोकरा रख सकते हैं। अब गर्मी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मई जून में भयंकर गर्मी चल रही, लू चल रहा है, टेम्परेचर जो है 40 डिग्री से ऊपर 45 डिग्री, 46 डिग्री, 48 डिग्री जा रहा है। अब उसमें हमें टेम्परेचर को नीचे लाना है। उसके लिए आउटडोर और इंडोर एक फॉगिंग कूलिंग मशीन आती है, टेम्परेचर वो कम करता है, 8 से 10 डिग्री कम कर देता है। क्योंकि फॉगिंग होती मस्त है, बकरियां पुगरा रही हैं, खा रही हैं मस्त, तो आप अपने बाड़े में इसे भी लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ बकरों में खुर बढ़ गया है, नाखून बढ़ गए हैं, तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, स्ट्रेस में चले जाएंगे, उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। खुर काटने वाली मशीन आती हैं, कुछ तेज धार वाले चाकू आप रखिए, उन बकरों के खुरों को आप खुद काटें। क्योंकि आप किसी काटने वाले को बुलाएंगे तो भैया पैसा लेगा, और पैसा लेगा तो आपकी जेब से जाएगा, तो आपकी कमाई से ही वो जाएगा। एक बकरे नहीं है आपके पास, 10, 20, 50, 100, 200 बकरे हैं, तो आप कहाँ तक देते रहेंगे? पानी में भिगो दें, उसके बाद मशीन से काटें, चाकू से साफ करें। आपका बकरे को कभी स्ट्रेस में नहीं आएगा, बकरा जो है कंफर्ट जोन में रहेगा, खाएगा, पिएगा, चैतन्यता के साथ रहेगा और आपको ग्रोथ करके देगा। पेट फूल गया, फारा हो गया, इसके लिए आप मीठा सोडा और इनो का भी रखें, कभी भी काम आ सकती है, खराब होने वाली चीज़ नहीं है। कभी सड़ी गली चीज़ें जैसे सल्फर कंटेंट खा लिया, पेट फूल गया, जानवर तड़प रहा है, या आप जो है चरी ले आए गर्मी में और उसको खिला दिया, तो उससे क्या हुआ, वो जहर बन गया, उसमें एसियन गैस बन जाती, जहर बन गया और जानवर की जान पर आफत आता है। 90% तो जानवर मर जाते हैं। उनसे बचने के लिए एक केमिकल आता है, वो आप रख लीजिए, डॉक्टर बताए आप दे दीजिए, या आप खुद इतने जानकार हैं तो आप दे दीजिए। उस केमिकल का नाम है सोडियम थायोसल्फेट।
डिब्बे में आता है। आपके यहाँ एक जानवर भी बचा लिया ना, आप अपना तो बचाएंगे, साथ में आसपास में जितने भी लोग हैं उनके लिए भी आप एक प्रेरणा के स्रोत बन जाएंगे, एक डॉक्टर बन जाएंगे और एक भगवान की तरीके से आप नजर आएंगे। आप अपने बाड़े में टिंचर आयोडीन भी रखिए, लाल दवाई भी रखिए, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। बरसात के सीजन में दुनिया भर की बीमारी आने के रास्ते बन जाते हैं। आप अपने बाड़े में जानवर को, छोटा हो बड़ा हो, उसके मुंह पर पूंछ लगा दीजिए थोड़ा सा और पैरों को धुल लीजिए, तो बहुत सारे FMD हो गया, ऐसा स्कर्वी हो गया या फुट रोट हो गया, इस तरीके से बीमारियां आपके फार्म पर नहीं आएंगी। बाड़े में आप बोरिक एसिड रखिए, बहुत सारे काम आते हैं। बताता रहूँगा बीच बीच में, एक एक प्रोडक्ट पर बताता रहूँगा। बाड़े में आप अमोनिया क्लोराइड रखें। और अमोनिया क्लोराइड क्या होता है, आम भाषा में इसे नौसादर बोलते हैं। एक डिब्बा में ला करके रख दिए, अपने बकरों को देते रहें, उनमें जो है पेशाब बंद होने की समस्या नहीं होगी। बाड़े में मैग्नीशियम सल्फेट जरूर रखना है। बाकी मैग्नीशियम की कमी से कभी कभार जानवर थरथराने लगता है, शिथिल पड़ जाता है, तो ये सारे चीज़ें काम आएंगी आपके बाड़े में। हम एक एक चीज़ पर वीडियो बनाते रहेंगे, आप धीरे धीरे देखते रहिएगा, आपको समझ में आता रहेगा। एनर्जी बूस्टर में गर्मी आ गई, उसको इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट में क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉल का पाउडर, भैया आप जानते ही जानते हैं। 10-20 पैकेट आप रखिए, जानवर को पिलाइए, जैसे ओरल ORS घोल होता है। इन सभी के साथ साथ स्प्रिट, फिनाइल, पोर्डिन आयोडीन सोल्यूशन, पोर्डिन आयोडीन का मलहम, जिसको हम आम भाषा में बीटाडीन बोलते हैं। बीटाडीन तो बड़ा कॉमन नाम है, लेकिन आप बीटाडीन लेने जाएंगे बड़ा महंगा मिलेगा। आप सर्जिकल की दुकान से आप ले लें। पोर्डिन आयोडीन सोल्यूशन आधा लीटर, 1 लीटर, 5 लीटर में जितनी कैपेसिटी है आप ले लेंगे। काफ़ी काम आने वाली चीज़ें हैं और काफ़ी इकोनॉमिक होगी, सस्ता होगा। आपको तो सस्ता आइटम चाहिए, अच्छा आइटम चाहिए। अगर यहाँ तक आपने वीडियो हमारी देख लिया है तो इसका मतलब आपको वीडियो में इंटरेस्ट है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और किसी जानने वाले को शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर मन में कोई सवाल आ रहा है तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा, हमें ये तो पता लगे आप कौन हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या आपका सवाल है, क्या समस्या है, क्या समाधान चाहिए। अब आती है बात बकरियों में जानलेवा बीमारियां, उनके लिए हम ऐसी क्या क्या चीज़ें रखें जो उनकी जान को बचाया जा सके। जो जानलेवा बीमारियां होती हैं उनमें बहुत सारे आपके वैक्सीन काफ़ी रोल अदा करते हैं और वैक्सीन को रखने के लिए आपके बाड़े में, आपके घर पर एक फ्रिज जरूर होना चाहिए। क्योंकि वैक्सीन का शेड्यूल ये होता है, कोई 6 महीने में लगता है, तो कोई 3 महीने में लगता है, तो कोई बूस्टर डोज लगता है, कोई साल में 1 बार लगता है, कोई जीवन में 1 बार लगता है। हर महीने बच्चा दे रहे हैं तो आपको लगभग हर महीने रखना पड़ेगा, हर महीने आपको वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। लेकिन जो पैदा हो रहे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको हर महीने, 2 महीने, 3 महीने करना पड़ेगा। एक बार तो आप कर नहीं सकते, उसका बूस्टर डोज देना है। तो ये आपके यहाँ निरंतर ये सिलसिला चलता रहेगा। इस फ्रिज के बाद हम वैक्सीन को कैरी करना चाहते हैं, दुकान से लाना है, उसके लिए आपको इंसुलेटेड चिल्लर आइस बॉक्स लाने की ज़रूरत है, वो रखने की ज़रूरत है, वो आपके पास होना ही चाहिए। डॉक्टर से कराएंगे महंगा पड़ जाएगा, खुद करेंगे बहुत सस्ता पड़ जाएगा। आपके फ्रिज में ट्राइवैक, ET, PPR, गोट पॉक्स, बकरी फार्म में मेमना बचाना एक चैलेंज है और उस चैलेंज को स्वीकार करना आपका काम है। उसके लिए कुछ आपको पॉइंट जरूर नोट करने हैं कि हमारे फार्म पर क्या क्या होना चाहिए। मेमनों में क्या होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर इधर से उधर हुआ, इमीडिएट एलर्जी कंडीशन आया, सर्दी जुकाम हुआ और निमोनिया पकड़ लिया। अगर छोटी मोटी सर्दी जुकाम है, आप लीवोसेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड प्लस मोंटीलुकास्ट का कॉम्बिनेशन ले आइए, एलर्जी कंडीशन उससे खत्म हो जाएगी। अब बात आती है, अगर मान के चलिए बहुत ज़्यादा हो गया है तो वहाँ पर कारवाल प्लस नाम से कैप्सूल आता है, गर्म पानी में डालेंगे, भाप में कपड़े उड़ा करके आप बैठा देंगे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा के लिए, तो जितना कफ है वो सारा गल के निकल जाएगा। अगर इससे भी ज़्यादा भयंकर है तो नीबोलाइजर, अगर बहुत ज़्यादा जकड़ा है, बहुत ज़्यादा कंजक्शन है, तो उसमें पूरा फेफड़ा जमा हुआ है, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ देने से नहीं निकल रहा है, भाप देने से नहीं निकल रहा, तो वहाँ पर देना पड़ता है नीबोलाइजर में। सालबुटामॉल में एल्बुटराल के नाम से आता है,
और एप्रोटोपियम के नाम से आता है, जो ब्रांकोडायलर्स के काम में आता है। बूडेसनाइड एंड फ्लोनेस्लाइड, ये क्या है, सांस की नली में फैलाव करता है और सांस को आने जाने के लिए रास्ता देता है। तो ये नेबुलाइजर का होता है। ये बाड़े में आपके पास इमरजेंसी में रहना ही चाहिए। सर्दी खांसी निमोनिया के लिए पाउडर एंटीबायोटिक आप रखें, उसको गर्म पानी में मिला करके घोल बना करके दे दें तो काफ़ी आराम मिलता है। बुखार उतारने के लिए पैरासीटामॉल का सिरप रखें, सारे बच्चों वाला रखें, बहुत बड़े वाले की ज़रूरत नहीं है। ये आपके फार्म पर होना ही चाहिए। पतले दस्त रोकने के लिए कई तरीके की दवाइयाँ आती हैं। ज़्यादातर बकरा फार्म वाले ओफ्लॉक्सासिलिन एंड ओरिंडाजाल के नाम से जो दवाई होती है उसको लोग देते हैं और आराम मिल जाता है। तो ये फार्म में 2-4 सीसी आपके पास पड़ा होना चाहिए। ये बड़े काम की चीज़ें हैं। कभी कभार कब्ज के कारण लैट्रिन बाहर नहीं आती है, मल बाहर नहीं आता है, तो उसके लिए कुछ लैक्टेटिव दवाइयाँ आप रखें। लैक्टेटिव में लैक्टोलूज भी आप रख सकते हैं। उसके बाद आप एक ब्रांड आता है बल्कालेक्स के नाम से भी आप बड़ी वाली सीसी रखें। छोटी सीसी से कोई मतलब नहीं बनता है। छोटी सीसी एक जानवर के लिए, आपके पास तो पूरा बकरा फार्म है, आधा लीटर 1 लीटर का भी मिल जाए तो आप उसको रख सकते हैं, वो आपके यहाँ काम आती रहेगी। नसों में दवाइयाँ जो देनी होती हैं उसके लिए आप IV एक सेट ज़रूर रखें। महंगा नहीं आता है, 1-2-4 पड़ा रहेगा, कोई ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं हैं। कुछ IV दवाइयाँ भी आपको रखना पड़ेगा। दवाइयाँ क्या होती हैं, वो फ्लूइड होते हैं। डेक्सट्रोज हो गया 25%, डेक्सट्रोज हो गया 50%, को RL हो गया, कुछ कैल्शियम हो गया, कैल्शियम बुरोकुलोकोनेट हो गया, या कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ जो आता है माइफेक्स के नाम से, वो 1-2 बोतल आप जरूर रखें। सबसे बड़ी समस्या होती है जुएं, किलनी, चमोकन, पिस्सू की। वहाँ पर साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन एंड अमित्राज साल्ट की कई दवाइयाँ आती हैं, उनको 1-2 बोतल आप रखें। कुछ इंजेक्शन में आइवरमेक्टिन आता है, उसके साथ साथ परमेथिन का साबुन आता है। तो ये साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन एंड अमित्राज जो ये दवाइयाँ हैं, ये छोटे 6 माह के नीचे के बच्चों को अप्लाई ना करें। उसके लिए आप साबुन का इस्तेमाल करेंगे। परमेथिन वो काफ़ी सेफेस्ट होता है, उसे नहला करके आप रख देंगे तो जुएं, किलनी वगैरह साफ़ हो जाएंगे। बच्चे को कोई एलर्जी कंडीशन नहीं होगा, कोई हार्मफुल नहीं रहेगा। बाकी थोड़ा सा बड़े होते हैं तो आप उनको आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन भी दे सकते हैं। पेट के कीड़ों के लिए, अंदरूनी पेट के कीड़े होते हैं, वहाँ पर एल्बेंडाजॉल का कम्बिनेशन का आप सिरप रखें। फेनबेंडाजॉल का कम्बिनेशन का आप सिरप रखें, क्योंकि एल्बेंडाजॉल जो बिना प्रेग्नेंट हुए जानवर होते हैं उनको दिया जाता है, और अगर जानवर प्रेग्नेंट है तो फेनबेंडाजॉल के कम्बिनेशन की दवाइयाँ आप उनको दे सकते हैं। अब खास आती है जो वाटर लॉकिंग एरिया है, जहाँ पर पानी लगता है, वहाँ से जो चारा आता है या चराई पर जाती हैं बकरियाँ, वहाँ पर गेम्फिस्टोम, पैराम्फिस्टोम एंड लीवर फ्लू के जो प्रकोप होता है वो जानवरों के स्टूल से ही आगे बढ़ता रहता है, उसकी साइकिल होती है। उसके लिए लीवामिज़ाल हाइड्रोक्लोराइड प्लस ऑक्सीक्लोरोनाइड का कम्बिनेशन में हीराजान रख सकते हैं, नीलजान रख सकते हैं, या जो भी आपके यहाँ मिले उसको आप रख सकते हैं। लीवर टॉनिक में आपको हमेशा एक अच्छा सा लीवर टॉनिक रखना चाहिए। जो भी आप लीवर टॉनिक पिला रहे हैं या जो आपके यहाँ रिकमेंडेड हो, जो आपके दिमाग में हो, उसको रखें। नहीं तो मेरे हिसाब से लीवोमार के नाम से एक लीवर टॉनिक आता है, वो आप रख सकते हैं। वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिबल आइटम पड़ता है। आपके यहाँ बकरी बच्चा देती है, जर नहीं गिरता है, उसके लिए यूट्राइन टॉनिक आप 1-2 बोतल रखें। बहुत सारी बकरियों में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है, तो कैल्शियम भी पिलाना बहुत ज़रूरी होता है। ख़ास करके गाभिन पीरियड में आयरन की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है, विटामिन B12 की ज़रूरत होती है, या ग्रोथिंग पावर के लिए, मेमनों में ग्रोथ करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो आप जिसमें ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, कैल्शियम, आयरन, लीवर टॉनिक, विटामिन B12 एंड D3 मिल रहा, उसको लाइए। या एक नाम मैं आपको बता रहा हूँ, कैलविट 12 हर जगह मिलता है, आप 5 लीटर का ले आइए, अपने जानवरों को पिलाते रहिए, आप उसके रिजल्ट देखते रहिए। ये आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं, अपने फार्म पर रखिए इसको। हमें काफ़ी अच्छे प्रॉफिट लेना है, उनका ग्रोथ बना रहे, उनका वजन बढ़ता रहे, इसके लिए मिनरल्स की भी आवश्यकता पड़ती है। आप मिनरल्स के 5 किलो का पैकेट ले आइए। 21 तरीके का मिनरल्स, आप ऊपर से नीचे तक देखिए, 21 तरीके का मिनरल्स जिसमें हो,
वो रखिएगा, वो ज़्यादा फायदेमंद है। विटामिन ए, ई, एच की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में हैं, आप ला करके रख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे रिकमेंडेशन के अनुसार अगर आप चलना चाहते हैं तो आप बीटा हेड नामक आप प्रोडक्ट ले आइए, उसको आप पिलाते रहिए 2, 4, 5 ml अपने डॉक्टर के अनुसार। ग्रोथ अच्छी होगी, आपके यहाँ प्रोडक्शन अच्छा होगा, आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। खास करके एंटीबायोटिक में, पाउडर एंटीबायोटिक में आप 250 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम का रखें। ज़्यादा बड़ा इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार घोलने के बाद फिर इंजेक्शन हो जाता है बेकार और उसको फ़ायदा करने के बजाय नुकसान करता है। लिक्विड इंजेक्शन में सल्फाडामाइडिन हुआ, एनरोफ्लॉक्सासिलिन हुआ, जेंटामाइसिन हुआ या लीवर स्टेक्ट हुआ, इस तरीके के इंजेक्शन को आप 100 ml पैक में रखें। मल्टी डोज वायल होती है, 1 ml 2 ml आप निकालते रहें, काफ़ी सस्ता पड़ता है। आपके यहाँ गोल्ड फार्म पर, आपके यहाँ बाड़े में ये रखा रहेगा, ख़राब नहीं होता है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन वगैरह जैसे हुआ, ये सारे लिक्विड एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन में आप 100 ml में रखें। ट्राइबोवेट के नाम से आता है, मार्कोसिड के नाम से आता है, आप रख सकते हैं। इसको ज़रूर आप यहाँ रखें। कभी भी डॉक्टर आए भैया ये है, हाँ है, तुरंत लगाया, उसको हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं। आपका बकरा बच जाए, या आपके पास जानकारी है, आपके पास कोई ट्रेनर ने बताया, आपने उसको लगा दिया और आपका बकरा सुबह लगाया, आपने शाम तक आपने उसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट देख ली। बकरी पालन में मेमने को खस्सी बनाना बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है। उसमें 2-3 तरीके का मेथड अपनाया जाता है। नंबर 1, चीरा लगा करके टेस्टिकल को बाहर कर दिया जाता है। मशीन के द्वारा करना चाहते हैं आप, मशीन अगर आप रखना चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। नहीं तो डॉक्टर आपको हर खसी के ऊपर कुछ ना कुछ पैसा लेके जाएगा, तो आपका ही घाटा होगा। अगर आप बनाना सीख जाते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। खसी बनाने की मशीन अगर आपको लेनी है तो वही लिंक में जाइए और अपना आराम से अपने खरीद करके बाड़े में रख लीजिए। बकरी पालन में इतनी सारी चीज़ें बताएं, कुछ बस सर के ऊपर चला जाता है। जो लोग ट्रेंड वाले हैं उनको तो आइडिया है, तो भैया जो सर से ऊपर ना जाए, हमें बकरी की ट्रेनिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। बकरों में खास करके ब्रीडिंग को लेकर के, ब्रीडर को लेकर के काफ़ी वो होता है कि भैया 10-15 बकरों पर एक ब्रीडर रखें। ज़रूरी भी है, क्योंकि हमें ब्रीड तैयार करना है। हमें हर महीने कोई ना कोई गर्म हो रहा, कोई उसको क्रॉस कराना, कुछ ना कुछ कराना, तो हमें रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिना ब्रीडर के रखना चाहते हैं तो एक तोड़ आता है एआई में, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको कृत्रिम गर्भाधान बोलते हैं। मनचाही बकरी में मनचाहा ब्रीड ले सकते हैं। उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, वो आपको रखना ही पड़ेगा। वो इंस्ट्रूमेंट अगर आप जानना चाहते हैं, क्रायोकेन हो गया, सीट हो गया, एआई गन हो गया, स्कूपला हो गया, सीमेन कटर हो गया, ग्लव्स हो गया। एक्स्ट्रा जो सीमेन होता है वो आपको आपके आसपास में मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग सीमेन बेचते रहते हैं, बहुत महंगा नहीं सीमेन आता है, पर रखने के लिक्विड नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, वो भी आपको वही लोग दे देंगे, फुलफिल कर देंगे। क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन -198 डिग्री का एक तरल पदार्थ होता है, उसी में सीमेन एक्स्ट्रा को रख दिया। आपने देखा होगा गाँव में गाय भैंस को एआई करने के लिए, गाभिन करने के लिए वो लोग घूमते रहते हैं, वही एक सेटअप आपको रखना होता है। ये सारी चीज़ें अगर आप रख लेते हो तो आपके ब्रीडर का खर्चा बचेगा और आपके फार्म में बेनिफिट आएगा, क्योंकि इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इससे क्या है, अगर आप अपने फार्म पर रखते हैं तो इससे आसपास के लोगों को भी आप एआई करके कुछ पैसा कमा सकते हैं। हाँ, बकरी पालन में आप जुड़े हैं तो BVSC एंड AH डिग्रीधारी डॉक्टर से आप मधुर संबंध बना के रखें, उनका मोबाइल नंबर रखें, उनके यहाँ आना जाना रखें। उनसे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको उन जगहों पर पड़ जाएगा जहाँ पर आपका दिमाग नहीं काम करेगा। वो आपके यहाँ भगवान के रूप में आएंगे, वो डॉक्टर आपकी मदद करेंगे। आप एक डॉक्टर का सहयोग मत लीजिए, 2 डॉक्टर का नंबर, मोबाइल और व्यवहार तीनों आपके पास होना चाहिए। अब बात आती है टैगिंग, क्योंकि टैगिंग एक ऐसी व्यवस्था है, अगर आपके पास 100, 200, 500 बकरे हैं, अगर आपने टैगिंग करके रखा है तो टैगिंग में एक फ़ायदा ये होता है कि उस बच्चे का जन्म कब हुआ, उस बच्चे में जन्म के समय हाइट कितनी थी, वेट कितना था, उसका वैक्सीनेशन कब हुआ, उसका डिवर्मिंग कब हुआ, उसमें क्या बीमारी आई, उसमें क्या ट्रीटमेंट हुआ, सारी चीज़ों का आप रिकॉर्ड के साथ देते हैं तो 1000-2000 रुपये आपको लोग ज़्यादा देंगे, क्योंकि उसमें सारी रिकॉर्ड रहेगा, वैक्सीन से लेकर के सारा चीज़ रिकॉर्ड रहेगा। तो उनको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमारा ये बच्चा आया है, इसमें कोई ना बीमारी होगी, ना कुछ इस तरीके की दिक्कतें होंगी।
तो हम उन लोगों से लें जो इस तरीके से फार्म को चलाते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंसी तरीके, शीशे की तरीके से साफ रहता है उनका सारे काम। तो आपको 1000-2000 रुपये ज़्यादा देंगे, जबकि आप जितना भी खर्चा करोगे वो काफ़ी कम पड़ेगा। उनका विश्वास आप जीत करके अच्छे दाम पर बेच सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। कोई आपके पास कमेंट हो तो ज़रूर लिखिएगा, हमारा मोटिवेशन को बनाए रहिएगा। तो मेरे इस तरमताल को आगे बढ़ाते रहिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय, टाटा।